यह संकल्प पत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। नगर निकाय चुनाव 2022 पूरी तरह से अब आप कह सकते हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है। प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। मुजफ्फरपुर में महापौर के प्रत्याशी हैं विकास गुप्ता जी उर्फ विकास कुमार जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और संकल्प पत्र इन्होंने आज मैनिफेस्टो जारी किए हैं। आज मुजफ्फरपुर की जनता के लिए जो उनकी आकांक्षाओं है, जो जन की आकांक्षा है, जो विगत 20 सालों से नाकामियों का दंश झेल रही जनता है, उनके लिए आज मैंने अपना संकल्प जाहिर किया है। आप तमाम मीडिया बंधुओं के बीच में वो संकल्प आज मैंने जाहिर किया है कि मैं जो जनता है उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी योजनाएं हैं, कैसे मैं उनका लाइफ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ और कैसे वो आसान और एक आरामदायक व्यवस्थित ज़िंदगी मुजफ्फरपुर शहर में जी सके, उसके लिए मैंने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है। अच्छा, क्या है इस संकल्प पत्र में? लोग जानना चाहेंगे, इसे आप थोड़ा बताइए विस्तार से कि संकल्प पत्र में क्या क्या आपने चिन्हित किया है। देखिए, सबसे जो भी संकल्प पत्र में जो मुद्दे हैं मेरे, वो सारे आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। उनकी ज़िंदगियों को, उनकी लाइफ को आसान करने के लिए, जो उनकी मुश्किलों को कम कर सके, वो मुद्दों को मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दिया है। सबसे पहले तो मैंने आपके माध्यम से भी कहा, सबके चैनलों के माध्यम से, कि पहला साल जो मेरा हो रहा महापौर के रूप में, वो हो रहा जो 20 साल की नाकामियाँ हैं जिसको झेल रही है, उससे मुक्ति दिलाना, यानी कि मच्छर, जल जमाव और अव्यवस्थित जो कचरा है उससे मुक्ति दिलाना। उसके बाद जो मेरा योजनाएं हैं मुजफ्फरपुर शहर के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले है मुजफ्फरपुर नगर निगम का डिजिटलीकरण। उसके द्वारा मैं ये करूँगा कि मुजफ्फरपुर नगर निगम का एक ऐप होगा जिसके माध्यम से मुजफ्फरपुर के नागरिक नगर निगम से जुड़े हुए कार्य घर बैठे मोबाइल द्वारा, एक मोबाइल ऐप द्वारा कर सकेंगे। चाहे वो साफ़ सफाई के संबंधित शिकायत हो, या फिर कोई सुझाव हो, या किसी तरह का नगर निगम के प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो, या नगर निगम के बारे में किसी तरह की जानकारी की ज़रूरत हो, या फिर आपको कोई समस्या अपनी इस तरह का या किसी चीज़ की बुकिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए जल का टैंकर ही है, अगर हम लोग को अभी पानी मरवाना पड़ता है, होता है जल का टैंकर मरवाना होता है, तो उसके लिए नगर निगम जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन देके वार्ड पार्षद से साइन कराइए, फिर वहाँ जाके दीजिए, फिर पैसा जमा कीजिए। 3-4 जगह चक्कर लगाना है, इसमें समय पैसे की दोनों बर्बादी होती है। तो ये काम भी आप आसानी से घर बैठे मोबाइल ऐप द्वारा कर सकेंगे। ये कार्य करूँगा, ये आसान करने के लिए। दूसरा जो मेरे मैनिफेस्टो में है, शहर के नगर निगम के लोगों के लिए वार्ड क्लिनिक का निर्माण है। ये क्लिनिक का मेरा निर्माण का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी छोटी छोटी बीमारियां होती है, छोटा छोटा चीज़, सर्दी खांसी या हल्का फुल्का हो या कुछ भी, तो चले गए मेडिसिन की दुकान पे, ऐसे ही दुकानदार की सलाह से मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें होता है और बड़ा बड़ा बीमारी हो जाता है लोगों को, और उसमें उनका काफ़ी व्यय हो जाता है पैसा। तो इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी लोगों को किसी मेडिकल काउंटर से जाके परामर्श लेने की ज़रूरत न पड़े और वो आसानी से अपना इलाज करा सके, इसलिए वार्ड क्लिनिक का मैं निर्माण कराऊँगा। साथ ही उस वार्ड क्लिनिक में हम जो वार्ड के लोग हैं उनसे महामारी संबंधित जो चीज़ें होती है उससे कैसे बचाव किया जाए, इस सब के बारे में जानकारी, अवेयरनेस भी का भी किया जाएगा। तीसरा जो है वो है मुजफ्फरपुर के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके लिए पूरे शहर में CCTV का जाल बिछाऊंगा। साथ ही साथ रात्रि में जो गली मोहल्ले के रोड खुले रहते हैं तो उनको व्यवस्थित करते हुए बैरिकेडिंग का सिस्टम कि एक तरफ से अगर लोग गए तो बस उसी रात में एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से सबको जाना, उसी रास्ते से आना, निकासी का रहेगा, उस तरह का सिस्टम, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगर कोई आदमी अपनी बाइक भी गली में रोड पे लगा के रात को छोड़ दे रहा है तो चैन की नींद सो सके, ये काम
ये दायित्व मुजफ्फरपुर नगर निगम उठाएगा। इस सुरक्षा के लिए नगर निगम के द्वारा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें युवाओं की बहुत सारी भागीदारी होगी। जो मैंने आपके द्वारा कहा था कि शहर मित्र और TOR टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम, वो इसके माध्यम से युवा लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। चलिए, ये नया है आपका, क्योंकि आपने सुनिश्चित सुरक्षा की है। ये नया आपका एक चीज़ है। चलिए आगे। तीसरा, जैसा कि आप लोग को मालूम है, चौथे में कोरोना काल में बहुत सारे मध्यम वर्ग की कमर टूट गई। 2 साल तक तो शादी ब्याह का सारा कार्यक्रम रुका हुआ रहा। अब लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बेतहाशा पैसा। पहले तो चर्रा वगैरह था, खाली रहता था तो कहीं भी पंडाल उंडाल बना के कर लिए। अब आदमी पूरी तरह से निर्भर हो रहे हैं किसी मैरिज हॉल के लिए या किसी रेस्टोरेंट होटल, इसी में ही आप कोई भी पार्टी शादी ब्याह का कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पर उनका खर्च लाखों में होता है। तो इस खर्च को कम करने के लिए हम शहर में विभिन्न जगहों पे बारात घर का निर्माण कराएंगे, जहाँ पे लोग अपने छोटी मोटी पार्टियों से लेके सामाजिक कार्य का बैठक वगैरह भी, और साथ ही साथ कोई शादी ब्याह का फंक्शन भी करना चाहे तो वो आसानी से कर सकेंगे, और वहाँ पे उनका खर्च लाखों की बजाय हजारों में आ जाएगा। इससे भी आम आदमी की ज़िंदगी, जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, उनको सहूलियत बनेगा। ये क्या है, ऐसी मार्केट आप कह रहे हैं कि ये बनवाएंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, आप आज कल देख लीजिए, किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हर जगह बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, जिसमें जिनके पास पैसे हैं वो जा रहे हैं, दुकानदारी अपनी कर रहे हैं और आराम से अपना कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे फुटकर जो अव्यवस्थित है, उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उनको भी तो व्यवस्थित होना है। मतलब जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए है ये? जी, जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनको भी अपनी व्यवसाय शान से, इज्जत से करने का अधिकार है। मुजफ्फरपुर नगर निगम उन सभी को व्यवस्थित करने का काम करेगा। हम शहर में तीन जगह अपने पहले कार्यकाल में ही ऐसी मार्केट का निर्माण कराएंगे, जिसमें हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनके लिए जगह उपलब्ध कराया जाएगा। और बहुमंजिली वो इमारत होगी। एक तल्ले पे जैसे सब्जी वालों के लिए हो गया, तो दूसरे तल्ले पे कपड़े वालों के लिए, तीसरे पे क्रॉकरी आइटम वाले के लिए, इस तरह का सिस्टम बना के उन लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा। और जब ये लोग व्यवस्थित होंगे तो शहर में जो रोड पे गाड़ी वाड़ी अव्यवस्थित रूप से पार्किंग वार्किंग रहती है और आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती है, जाम की समस्या रहती है, उससे भी निजात मिलेगी। और प्लस जो हमारे फुटकर भाई है, जो हमारे ही नागरिक है, हमारे ही भाई बंधु है, उनको भी मान सम्मान के साथ जीवन यापन करने का एक साधन उपलब्ध होगा। और इस योजना के माध्यम से एक चीज़ और मैं करने जा रहा हूँ, अपने शहर के जो पुरोधा है, जो हमारे शहर के अभिभावक थे, जिन्होंने शहर की दिशा दशा हर जगह में शहर का नाम रोशन किया, उनको भी ये मेरे तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में होगा। मैं एक ऐसी मार्केट का निर्माण जो कराऊंगा, वो आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माता कहे जाने वाले स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के नाम से उसका नामांतरण करके ये एक ऐसी मार्केट उनके नाम से समर्पित करूंगा। साथ ही दूसरा जो ऐसी मार्केट होगा मेरा, वो हमारे शहर का साहित्य में पहचान दिलाने वाले महासाहित्यकार और हिंदी के विख्यात कवि भी और बहुत इनोसेंट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति थे, और उनको पद्मश्री भी मिला है, श्याम किशोर जी। उनके नाम से, स्वर्गीय श्याम किशोर जी के नाम से दूसरे ऐसी मार्केट को का नामकरण करूँगा। और तीसरे ऐसी मार्केट को हम श्रद्धांजलि के रूप स्वरूप हम देंगे अपने समाज के पुरोधा और महानुभव जो स्वर्गीय राय बहादुर टुंटी शाह जी, उनके नाम पर हम तीसरे ऐसी मार्केट का नामांतरण करेंगे। जो शहर उनको भूलता जा रहा है, उनके नाम पे अभी शहर में कहीं कुछ उस तरह का नहीं है। एक श्रद्धांजलि युवा पीढ़ी के तरफ से ये रहेगी अपने पुरोधाओं को। साथ ही साथ शहर में युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करूँगा, ई लाइब्रेरी की शुरुआत करूँगा, जहाँ पे युवा शहर में के युवा जाके विभिन्न लेखकों की अलग अलग लेखकों की पुस्तकें को डिजिटल रूप में
पुस्तकों को डिजिटल रूप में पढ़ पाएंगे। और वो भी श्रद्धांजलि हमारे तरफ से हमारे शहर के महान स्वतंत्रता सेनानी सफ़ी दाऊदी जी को होगा, उनके नाम से मैं स्टार्ट करूँगा। जी, अगला है आपका, ये शायद आपने जाम की समस्या से निपटने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, ये बताइए। जी, जैसे एसी मार्केट हो रहा उसी तरह से बहुमंजिली एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराएंगे, जहाँ जहाँ शहर में जो अवैध जगह पार्किंग के कारण जाम की समस्या रहती है, उस तरह से भीड़ भाड़ इलाकों को देखते हुए उसके समीप में जहाँ भी जो ज़मीन होगी उस पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करके जो गाड़ियों की पार्किंग यहाँ वहाँ होती है उसको व्यवस्थित कराते शहर को जाम से और व्यवस्थित करने का काम करूँगा। ये बनारस में है मल्टी लेवल पार्किंग, आप जाएंगे बनारस तो आपको मिलेगा और वहाँ पर बहुत सुंदर ये पार्किंग की व्यवस्था की गई। जी, बनारस के अलावा और भी बहुत सारे शहरों में है आपको मल्टी लेवल पार्किंग एक आम बात हो रही, और अपने शहर में भी है, मॉल वगैरह में भी है मल्टी लेवल पार्किंग, वो लोग देख रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं पे नहीं है। जो लोग मॉल में खरीदारी करने जाते हैं अभी केवल उन्हीं को सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब हमारे लोकल मार्केट में भी अगर कोई लोग जाते हैं कुछ लेने के लिए तो उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध हम कराने का काम करेंगे महापौर बनते ही। जी जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो आपका अगला पॉइंट है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो शिक्षा एक आपका अलग ये। देखिए, शिक्षा में सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं उनको आदर्श विद्यालय के रूप में बनाने का काम करूँगा, विकसित करने का काम करूँगा। साथ ही साथ शिक्षा क्या है ना, एक सामाजिक समरसता का भी जरूर होता है। हमारे शिक्षा से सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो पूरे मोहल्ले के लोग जितने भी होते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म के होते थे, तो एक ही स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, उससे आपसी में प्यार मोहब्बत बढ़ता था। लेकिन अब अभी के समय में एक ही घर के बच्चे 2 स्कूलों में, कोई कहीं 3 स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की बात कही है उसमें आदर्श विद्यालय बनाने के साथ साथ संध्या के समय में मैं कंपटीशन की तैयारी कराने का भी क्लासेस चलवाऊंगा, जिससे क्या है कि अलग अलग स्कूलों में भले बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन कंपटीशन की तैयारी के नाम पे वो मोहल्ले के बच्चे एक जगह इकट्ठा होंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो फिर सामाजिक समरसता जो हमारे जो दूर हो रही है वो नज़दीक आएंगे लोग, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और इससे हमारे समाज में एक दूसरे को जो जानने का सिस्टम था और जो पहले चच्चा भतीजा बाप भाई सबका जो रिलेशनशिप था वो फिर से कायम होगा और बढ़ेगा। ये शहर हमेशा से गंगा जमुने तहजीब का रहा है, राम रहीम दोनों का ये शहर रहा है, उसको और मजबूत करने का काम मैं करूँगा। अगला पॉइंट है आपका आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर योजना का आरंभ करना। तो ये आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर मतलब रोजगार है क्या इसमें? जी देखिए, आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर जो योजना है ये योजना प्रेरित है, आप मान के चलिए इनसे, महिला शिल्प लिज्जत पापड़ जो आपने सुना होगा का नाम, उन्होंने 7 महिलाओं ने मिल के काफ़ी कम 500 रुपये में 3500 में कार्यक्रम शुरू किया और पापड़ का उद्योग शुरू किया पूरे देश में। तो उसी से प्रेरित होके लिज्जत पापड़ महिला वाले गृह उद्योग से प्रेरित होके हमने ये योजना का शुभारंभ करने का सोचा है, जिसको मैंने नाम दिया आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर योजना। इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि नगर निगम क्षेत्र के जितने भी नागरिक रहते हैं, अगर वो अपना रोजगार किसी तरह का करना चाहते हैं तो उनको बिना किसी पेपर के, बिना किसी गारंटर के नगर निगम उनका गारंटर बनेगा और उनको आसानी से 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस आत्मनिर्भर योजना से सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है लाभान्वित हमारी महिलाएं होंगी। अगर मान लीजिए 10 महिलाएं, 20 महिलाएं, 25 महिलाएं एक साथ मिलके और इकट्ठा हो के और इस योजना का लाभ उठा के, मान लीजिए 25 महिलाएं इकट्ठा हुई और 1-1 लाख रुपये का सबका लोन हो गया, तो 25 लाख रुपया एक साथ इकट्ठा हुआ। उससे मिलके महिलाएं गृह उद्योग का बहुत सारा चीज़ है या छोटा कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग भी लगा के
चालू कर सकती है और वो भी आत्मनिर्भर बन सकती है। इस योजना से सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लगता है कि महिलाओं को हो रहा, और हम ये जानते हैं कि ये जो शहर नहीं पूरे देश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है हमारी महिलाएं, तो उनको भी आगे लाना देश और इस शहर की तरक्की के लिए उनको भी आगे लाना, और रोजगार में साथ में इनकम में उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी, तो ये शहर भी समृद्ध हो रहा है। आपने अगला पॉइंट लिखा है प्रदूषण एवं भूजल स्तर में सुधार करना। जी, प्रदूषण और भूजल स्तर में सुधार करने का ये देखिए, प्रदूषण से सबसे पहले हमारे ये कि पेड़ तो बहुत सारे कम हो रहे हैं, आपको शहर में मालूम ही हो रहा, चौड़ीकरण से लेके हर चीज़ के नाम पे, तो फिर से वृक्षारोपण करा के शहर को थोड़ा हरा भरा करना है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना में जो सड़क के किनारे नाले बन रहे हैं उसमें भी सुधार कराते हुए प्रत्येक 200 मीटर पे सोखता का निर्माण कराना, ताकि भूजल का स्तर मेंटेन रहे। आखिर हम लोग दोहन कब तक करते रहेंगे, आखिर दोहन कब तक चलेगा? पहले चापाकल लगा के हम लोग पानी निकालते रहे, अब जब चापाकल सूख गया तो हम लोग समरसेबुल करके पानी ज़मीन का दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसको भरना भी तो हो रहा ना, संचय भी तो ज़रूरी है। तो इस योजना से हम आने वाले भविष्य के संकटों से शहर को पहले ही तैयार करेंगे कि शहर हमारे उन संकटों में न फंसे, भूजल का स्तर हमारा मेंटेन हो। ये भविष्य के लिए हमारी है कि इससे हमारे भविष्य में आगे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हम लोग को कम से कम एक जागरूक पीढ़ी के रूप में याद करेगी कि हमने जल संचय का काम किया। बिल्कुल। सार्वजनिक शौचालय एवं प्याऊ का निर्माण, ये आपका सेकेंड लास्ट। जी, ये हमने इसलिए किया है कि शहर में बेहताशा मार्केट में भीड़ वगैरह सब जगह मार्केट बन गया, लेकिन शौचालय की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था कहीं नहीं है। आप आज छोटा सा जुड़न छपरा में चले जाइए, आपको हर एक छोटे जगह पे डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाएगी, जांच घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको शौचालय के लिए सोचना पड़ेगा, यहाँ वहाँ खुले में जाना पड़ेगा, मूत्रालय के लिए सोचना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं शहर के लोगों को होती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इस योजना से उन सबको फायदा मिलेगा और आराम से वो लोग को मतलब लज्जा से बचेंगे और व्यवस्थित रूप से वो लोग कर पाएंगे। और प्याऊ से हमारे जो जितने रिक्शा ठेले वाले हैं और ऑटो वाले हैं उनको भी पानी वानी पीने के लिए परेशानी होती है काफ़ी, तो उससे भी राहत मिलेगी उनको। आपके सुझाव पर अमल में इसको कैसे करेंगे? मतलब लोग कहते तो हैं कि सुझाव दीजिए और ये सारी चीज़ें कीजिए, इसमें आपने अपना पॉइंट लिखा है आपके सुझाव पर अमल, ये क्या है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, नगर निगम के ऐप के द्वारा या लिखित रूप से या मौखिक रूप से जनता का जो भी सुझाव मेरे पास आएगा और जो सुझाव व्यवहारिक होगी, सही होगी, जनता के हित में होगी, उन सुझावों पर अमल करेंगे और उसी पे काम करेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी पद जनता के लिए ही होता है, और हमारा मानना है कि ये जनतंत्र कि लोकतंत्र की का देश है। यहाँ पर जो भी सरकारें हैं या जो भी सत्ता पे कुर्सी पे बैठे हैं वो सब जनता के प्रति जवाबदेह है। सरकार जो है वो जनता के लिए है, तो उनके दिए गए सुझावों पर अमल करना ये सर्वोपरि है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ अपने तमाम नगर निगम क्षेत्र के वासियों को कि मैं ये वादा करता हूँ कि जो विकास के कार्य है 1 से लेकर 49 वार्डों तक मैं समान रूप से बिना किसी भेदभाव के करूँगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा संकल्प है। इसी साथ इस मुजफ्फरपुर शहर के वैशाली के धरती के पुत्र, मुजफ्फरपुर शहर जिनकी कर्म भूमि रही है और पूरे देश में मनरेगा मैन से जाने जाते थे, स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी, उनको भी हम श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और जो अभी आंदोलन स्थल है सम्मानालय के पास में मुजफ्फरपुर का जो आंदोलन है, धरना स्थल है, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, बहुत ही व्यवस्था वहाँ पे खराब है, बैठने की भी सही जगह नहीं है, उसका सही ढंग से निर्माण कराएंगे और वहाँ पे हम स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी की एक प्रतिमा लगा के उनको श्रद्धांजलि देंगे। और आंदोलनकर्मी, क्योंकि आंदोलनों से ही सरकारें और जनप्रतिनिधि सही रहते हैं, उनको सही दिशा मिलती है और सही दशा के साथ वो चलते हैं, तो उनके लिए भी हम कार्य करेंगे। और रघुवंश बाबू की एक प्रतिमा आंदोलन स्थल पर लगा के आंदोलन स्थल को व्यवस्थित रूप से विकसित करेंगे।
चलिए, तो पूरा मैनिफेस्टो आपने सुना। पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतना विस्तार पूर्वक अपना मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र इन्होंने नाम दिया है अपने इस पूरे मैनिफेस्टो का। क्या करेंगे लोग भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि जो प्रत्याशी खड़ा है वो हमारे बीच आ तो गया है, लेकिन भविष्य में अगर उसकी जीत हो जाती है तो वो क्या करेगा। ये पूरा संकल्प पत्र विकास कुमार उर्फ विकास गुप्ता जी ने दिया है। आगे भी ये सिलसिला नगर निकाय चुनाव का की खबरों का जारी रहेगा। तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे दोस्त, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं दोस्त, कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो या कोई भी शिकायत करनी हो तो बार बार मुजफ्फरपुर नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो दोस्त, इसके लिए अभी जो अपने शहर मुजफ्फरपुर से महापौर के प्रत्याशी विकास कुमार और विकास गुप्ता हैं, इनको वोट दीजिए। ये नगर निगम का डिजिटलीकरण करवाएंगे, जिससे हम सभी नगर निगम संबंधित काम, जैसे किसी तरह का प्रमाण पत्र बनवाना हो या किसी तरह का शिकायत या सुझाव हो, उसे आसानी से कर सकेंगे, वो भी घर बैठे मोबाइल ऐप से। फिर समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अरे वाह, फिर तो हमारा टेंशन ही हट जाएगा। मुझे विकास कुमार जी का चुनाव चिन्ह बताओ, मैं भी विकास कुमार को ही वोट दूंगा। आप टाइपराइटर छाप चिन्ह पे विकास कुमार जी को वोट दीजिए, जो ईवीएम मशीन में 11 नंबर पर आता है। मेरी सारे शहरवासियों से विनती है, अगर हमें हमारी लाइफ सुधारनी है और मुजफ्फरपुर को डिजिटल और स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाना है, तो चलो हम सब मिलकर विकास कुमार जी को वोट देके हमारे मुजफ्फरपुर का महापौर बनाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।